नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल सेकुलर एजुकेशन 563 में, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन रेलवे के ट्रैफिक रूल्स के बारे में। जिसमें कि देखते हैं पहला क्या है कि डबल लाइन सेक्शन में संचार उपलब्ध नहीं है, ठीक है, पर ऑटोमेटिक सिग्नल काम कर रहे हैं। ध्यान देना क्या है कि यहाँ संचार उपलब्ध नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी क्या मिलेगी यहाँ पे? टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन की अथॉरिटी मिलेगी पहली गाड़ी के लिए। परिस्थितियों को दर्शाते हुए एक कॉशन आर्डर, उस सेक्शन में जाने वाली गाड़ियों की एक सूची की एक प्रति, ठीक है, और गाड़ी को अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रोकने के बाद ही सिग्नल के द्वारा अथवा पायलट इन कर स्टेशन में दाखिल किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कॉशन आर्डर दिया जाएगा और गाड़ियों की एक लिस्ट दी जाएगी और आपको जाके वहाँ पे जो स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल होगा वहाँ पे खड़ा करना होगा। वहाँ पे आपको सिग्नल दे के अथवा पायलट इन करके लिया जा सकता है, ठीक है। और अनुगामी गाड़ियों के लिए गाड़ी सिग्नल के एस्पेक्ट के अनुसार जा सकती है, मतलब बाकी जो गाड़ियाँ होंगी वो नॉर्मल एस्पेक्ट के अनुसार जा सकती हैं, ठीक है। पहली गाड़ी सही सभी गाड़ियों की जो मतलब गति क्या होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है। अगले स्टेशन पर गाड़ी का लोको पायलट पिछले स्टेशन से हासिल गाड़ियों की सूची को ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर को सौंप देगा। यदि उस सेक्शन में जाने वाली गाड़ियों में परिवर्तन होता है तो स्टेशन मास्टर एक नई सूची अगले स्टेशन को देगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि डबल लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नल की खराबी, ऑटो सिग्नल भी खराब है तथा संचार भी उपलब्ध नहीं, मतलब यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या था, केवल जो है कम्युनिकेशन नहीं था, यहाँ पे क्या है कम्युनिकेशन भी नहीं है, डबल लाइन है और कम्युनिकेशन नहीं है और कोई भी मतलब सिग्नल भी मतलब काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो सिग्नल भी ख़राब है और यहाँ पे संचार भी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे जो सब्सिडरी रूल है 9.12.02, ठीक है, उसमें दिया है अथॉरिटी क्या रहेगी, ये दिया गया यहाँ पे, ठीक है। ऑटो सिग्नलिंग क्षेत्र में अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, ठीक है। ऑटो सिग्नलिंग टेरिटरी में अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर TB 912, जिसमें निम्न प्राधिकार शामिल होंगे। अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, ठीक है। ऑटो सिग्नल, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअली ऑपरेटेड गेट सिग्नल को उनके पहचान बताने वाले नंबरों के साथ ऑन स्थिति में पास करने के लिए अथॉरिटी। कॉशन आर्डर, ठीक है। गति क्या होगी 25/10 की MPH, ठीक है। पहली मतलब दृश्यता अगर साफ है तो 25 और विजिबिलिटी साफ नहीं है तो 10। कार्रवाई क्या होगी, लोको पायलट बार बार इंजन की सीटी बजाएंगे। सुरंग में प्रवेश से पहले सुनिश्चित कर लें कि वह खाली है। दो गाड़ियों के बीच 15 मिनट का अंतराल स्पष्ट अंतराल होगा। लोको पायलट अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर अपनी गाड़ी को रोक देंगे, जहां से उसे सिग्नल द्वारा अथवा पायलट इन करके स्टेशन में दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। ब्लॉक सेक्शन में दुर्घटना, विफलता या बाधा के कारण गाड़ी अगर यदि आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो लोको पायलट 4 छोटी छोटी सीटी बजाएंगे और गाड़ी के पीछे का प्रोटेक्शन GR 6.03 के अनुसार किया जाएगा। यदि गाड़ी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से बाहर 5 मिनट से अधिक समय के लिए विलंबित हो तो GR 4.44 का अनुपालन किया जाएगा, ठीक है। अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर TB 912 को अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। अगला ट्रबल है डबल लाइन ऑटो सेक्शन में जब सिग्नल काम कर रहे हो और संचार भी उपलब्ध हो लेकिन एक लाइन बाधित हो जाए, यानी कि टेम्परेरी सिंगल लाइन इंट्रोड्यूस इन डबल लाइन TSL वर्किंग इसको बोलते हैं, जो कि सब्सिडरी रूल 9.12.03 के अनुसार है। सिंगल लाइन वर्किंग तभी लागू की जा सकेगी जब गार्ड लोको पायलट, ट्रैक्शन फोरमैन से यह लिखित सूचना मिले कि जिस लाइन पर गाड़ियां चलाई जानी हैं वह लाइन क्लियर है और सभी बाधाओं से मुक्त है, ठीक है। साथ ही जिस खंड में बाधा है उसके दोनों छोरों पर स्थित स्टेशनों व अप डाउन लाइनों के बीच क्रॉस ओवर का प्रावधान होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए सिंगल लाइन तभी वर्किंग चालू की जाए जब गार्ड और लोको पायलट, ट्रैक्शन फोरमैन से यह स्पष्ट लिखित सूचना मिलेगी कि लाइन पे गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं, वो बाधा मुक्त है, ठीक है, और उसके दोनों और क्रॉस ओवर का प्रावधान हो, ठीक है, अप और डाउन दोनों गाड़ियों लाइनों के लिए। अब यहाँ अथॉरिटी क्या मिलेगी, गलत लाइन में जाने वाली सभी गाड़ियों के लोको पायलट को और सही लाइन में जाने वाली प्रथम गाड़ी के लोको पायलट को दी जाने वाली अथॉरिटी क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर सही लाइन में जाएगी तो पहली गाड़ी के लोको पायलट को दिया जाएगा और विपरीत दिशा में जाने वाले सभी गाड़ियों के सभी लोको पायलट को ये जो TC 1425 अप ट्रेन के लिए और TD 1425 डाउन ट्रेन के लिए PLCT, इसको पेपर लाइन क्लियर टिकट बोला जाता है, ये दिया जाएगा, ठीक है। TSL के कंडीशन में TA 912 दिया जाएगा। इंटरवेनिंग, नॉन गवर्निंग, सेमी ऑटोमेटिक तथा मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नलों को हैंड सिग्नल दिखाए जाने पर
पास करने की अथॉरिटी, इसमें सभी सिग्नलों के पहचान नंबरों को दर्शाया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक गेट सिग्नलों को यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि गेट बंद है और गेट मैन हैंड सिग्नल दिखा रहा है, सफलतापूर्वक पास किया जाना चाहिए। ठीक है, कॉशन ऑर्डर मिलेगा। कॉशन ऑर्डर वाले हिस्से में गति प्रतिबंधों के अलावा इस बात का भी उल्लेख होगा कि किस लाइन पर गाड़ियां चलाई जाएंगी और समीपवर्ती लाइन में किस किलोमीटर नंबर पर बाधा है। ठीक है, पहली गाड़ी के लोको पायलट को मिलने वाले कॉशन ऑर्डर में यह निर्देश होगा कि सभी गेटमैन, गैंगमैन व चाबी वाले को सूचना दें कि उस खंड में सिंगल लाइन वर्किंग चालू की गई है। वह इस बात की भी सूचना देंगे कि गाड़ियां किस लाइन पर चलाई जाएंगी। ठीक है, सही लाइन पर जाने वाली अनुगामी गाड़ियों के ऑटोमेटिक सिग्नल का पालन करेंगी। अगर सही लाइन पर जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक जो सिग्नल है उसको एस्पेक्ट को फॉलो करेंगी। और स्पीड जो 25 kmph फर्स्ट ट्रेन की होगी, और ठीक है, अब बाकी की जो है तो नॉर्मल सामान्य गति से जाएंगी। ठीक है, विशेष इंस्ट्रक्शन क्या होगा, सही लाइन की गाड़ियों के लिए सही लाइन की गाड़ियों के लिए सभी फिक्स्ड डिपार्चर सिग्नलों को ऑफ किया जा सकता है और स्टेशन में गाड़ियों को लेने के लिए भी सिग्नल ऑफ किए जा सकते हैं। गलत लाइन की गाड़ियों के लिए सभी गाड़ियों को फॉर्म TA 912 द्वारा पायलट आउट किया जाएगा। अगले स्टेशन पर गाड़ियां सही लाइन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर अथवा गलत लाइन के लास्ट स्टॉप सिग्नल पर जो भी पहले मिले गाड़ी खड़ी कर दी जाएगी और वहां से गाड़ियों को T510 द्वारा पायलट इन किया जाएगा। गति बता दिया कि पहली गाड़ी के 25 kmph और दूसरी वाली या बाद की गाड़ियों का सामान्य होगा। ठीक है, अब यहाँ दिया है सिंगल लाइन ऑटो सेक्शन में जब संचार उपलब्ध न हो। ठीक है, सिंगल लाइन हो और संचार उपलब्ध न हो और पैनल वर्किंग को निलंबित कर दिया गया हो अथवा डबल लाइन खंड में सिंगल लाइन वर्किंग चालू किए जाने के बाद संचार में संपूर्ण बाधा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ उपयुक्त दोनों मामलों में स्टेशन के बीच गाड़ियाँ सहायक नियम 6.024 में बताए गए निर्देशों के अनुसार चलेंगे। केवल TB 369 3B के स्थान पर TA 912 दिया जाएगा और TA 912 में उन सभी ऑटो, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअली ऑपरेटेड गेट सिग्नल का उनके पहचान वाले नंबरों के साथ उल्लेख होगा जिन्हें ऑन स्थिति में पास करना। डिपार्चर सिग्नल के मामले में उस पार करने के लिए सिग्नल पोस्ट से आगे बढ़ने का हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा। गेट सिग्नल के मामले में लेवल क्रॉसिंग सतर्कता के साथ आगे बढ़ें और यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि गेट बंद है और गेट मैन प्रोसीड सिग्नल दिखाया जा रहा है, आगे बढ़ें। ठीक है, स्पीड 15-10 होगी। ठीक है, तो सिंगल लाइन की बात चल रही थी, ऑटो सेक्शन की बात थी। ठीक, संचार उपलब्ध नहीं था और पैनल वर्किंग को भी सस्पेंडेड कर दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ TA 912 दिया जाएगा। अब सिंगल लाइन ऑटो सेक्शन में जब संचार उपलब्ध हो और पैनल वर्किंग को निलंबित कर दिया गया, संचार है लेकिन पैनल वर्किंग निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या दिया जाएगा, प्राइवेट नंबर, ID नंबर, PLCT। ठीक है, अप ट्रेन के लिए TC 1425, डाउन ट्रेन के लिए TD 1425। ठीक है, TA 912 कॉशन ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन 25 kmph, बाकी नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि संचार यहाँ उपलब्ध है तो बात हो जाएगी। तो फर्स्ट ट्रेन 25 kmph में जाएगी, बाद की गाड़ियाँ सामान्य गति से जाएंगी। ठीक है, संचार उपलब्ध है तो यहाँ पे बस केवल प्राइवेट नंबर, ID नंबर और PLCT मिलेगा। ठीक है, TA 912 दिया ही जाएगा। ठीक है, और कॉशन ऑर्डर भी रहेगा। ठीक है, और कार्रवाई क्या होगी, गेट सिग्नल के मामले में लेवल क्रॉसिंग को अत्यंत सतर्कता के साथ पास करें। यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि गेट बंद है, गेट मैन द्वारा प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाया जा रहा है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने में गाड़ी को सिग्नल झुकाकर अथवा पायलट कर दाखिल किया जा सकता है। गति 25 kmph होगी, बाकी अनुगामी गाड़ियाँ सामान्य गति से जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ अगला है सिंगल लाइन ऑटो सेक्शन में यातायात की दिशा स्थापित कर दी गई पर स्टार्टर सिग्नल खराब हो जाए तो TA 912 T511 कॉशन ऑर्डर, सिग्नल फुट से आगे बढ़ने का हैंड सिग्नल और अगले ऑटो स्टॉप सिग्नल तक दृश्यता के अनुसार 15 से 10 kmph तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सेक्शन, सर्कमस्टांसेस, स्थिति, अथॉरिटी क्या दी जाएगी, स्पीड क्या दी जाएगी, किस रूल के अनुसार। डबल लाइन में अगर LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल फेल्ड होता है तो TA 912 दिया जाएगा, स्पीड 15-10 kmph होगी अप टू कहाँ तक, नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल तक। ठीक है, एंड देन प्रोसीड एज पर ऑटो सिग्नल। अगला है स्टार्टर हो या सेमी ऑटोमेटिक वर्किंग एज मैनुअल स्टॉप सिग्नल डिफेक्टिव। अगर मान लीजिए कि कोई स्टार्टर सिग्नल जो कि सेमी ऑटोमेटिक था वो मैनुअल काम कर रहा था और ख़राब हो जाता तो उसको T3693 भी दिया जाएगा। प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाया जाएगा, फुट ऑफ द सिग्नल एंड एक्सीलरेटिंग स्पीड 15 to 10 होगी। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि डबल लाइन है, सीरीज ऑफ ऑटो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल आर फेल, मान लीजिए कई सिग्नल एक साथ फेल हो गए। ठीक है, तो वहाँ पे TD 912 दिया जाएगा प्लस कॉशन ऑर्डर दिया जाएगा। फर्स्ट ट्रेन 25 kmph, बाकी की सामान्य गति से जाएंगे। ठीक है, और ऑल सिग्नल आर वर्किंग बट नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सीरीज
लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्रेन एंड कॉस्ट ऑर्डर एज पर सिग्नल स्पेक गाड़ियाँ जाएंगी। एस आर क्या होगा 9.12.05 के अनुसार। ऑल सिग्नल आर फेल्ड, नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टीवी 912 फर्स्ट ट्रेन एंड ऑल सब्सक्वेंट ट्रेन 15 मिनट टाइम इंटरवल। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, सिग्नल फेल हो गया है तो गाड़ियाँ 15 मिनट के अंतराल पे चलाई जाएंगी और जो स्पीड होगी 15-10 होगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ हो गई है, यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है और कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत सावधानीपूर्वक पहली गाड़ी पहली हो चाहे अंतिम कोई भी गाड़ी हो, जब तक सिग्नल ठीक नहीं हो जाएंगे या कम्युनिकेशन नॉर्मल नहीं हो जाएगा तब तक सामान्य स्थिति में 25 kmph और विजिबिलिटी नहीं क्लियर होने पे 10 kmph में गाड़ियाँ चलेंगी। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑनलाइन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल TSL वर्किंग, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन एक मतलब TSL हो जाएगा। ठीक है, TSL वर्किंग में वही PLCT मिलेगा, कॉशन ऑर्डर मिलेगा, TA 912 मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन 25 km, सेकंड सब्सिक्वेंट बुक डिस्प्ले, दूसरी वाली नॉर्मल मिल जाएगी। वर्किंग इन ऑब्स्ट्रक्टेड इन ब्लॉक टिकट, ब्लॉक टिकट में क्या मिलेगा TA 912, TC 912, TA 912, TC 912 और 15 kmph 10-15 kmph स्पीड होगी, मैक्सिमम 15 मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 kmph और मैक्सिमम 10 kmph। विजिबिलिटी क्लियर होने पे 15 kmph, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होने पे 10 kmph। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।